अगर आपने पिटूनिया लगा रखा है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने कई केयर टिप्स ऐसे बताई हैं जो आपके प्लांट को कभी भी मरने नहीं देंगी। दूसरा, 3 तरह के फर्टिलाइज़र बताए हैं जो प्लांट के अलग अलग स्टेज पर काम आएंगे, जो पौधे को रॉकेट की तरह बढ़ाएंगे और फ्लावरिंग को बूस्ट करेंगे। तीसरा, अगर आपका प्लांट खड़ा खड़ा ख़राब होने लगे, फंगस लग जाए तो उसमें क्या करें, कुछ केयर टिप्स मैंने उसके लिए बताई हैं। उसका अप्लाई करेंगे तो आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा। पिटूनिया सर्दियों का बेहद खूबसूरत पौधा, लो मेंटेनेंस वाला पौधा है। अगर आपको गार्डनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं आता तो आप ये प्लांट ज़रूर लगाएं। कुछ केयर टिप्स हैं वो मैं आगे आपको शेयर करती रहूँगी। इसको आप सीड्स के भी थ्रू लगा सकते हैं, 10 रुपए की सीडलिंग भी ला सकते हैं, और मैच्योर पौधा जो 20 रुपीज़ का ब्लैक कलर के पैकेट में आता है वो भी लगा सकते हैं। मैंने तीनों ही चीज़ें की है। मैंने सीड्स भी लगाए हैं, सैपलिंग भी लाई हूँ, और मैच्योर पौधे भी मैंने लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये मेरी 10 रुपीज़ की सीडलिंग थी, 2 लाई थी और दोनों ही फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी हैं। और ये देखिए, सीड्स के थ्रू मैंने लगाया। ये 4 मुझे दूसरे उसमें शिफ्ट करने हैं पॉट में, और मैंने अच्छे से शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करने हैं, जो कि मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। और ये है कि इन प्लांटों को कैसे इनकी केयर करनी है जिससे ढेर सारे फ्लावर मिल सकें। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है, अगर चाहिए इनसे ढेर सारे फ्लावर तो इनको दीजिए ढेर सारी सनलाइट। जितनी अच्छी आप इनको सनलाइट प्रोवाइड करेंगे उतनी ही अच्छी ये फ्लावरिंग करेंगे। आप इनको सनलाइट नहीं देंगे पर्याप्त मात्रा में तो ये ग्रोथ बहुत अच्छी करेंगे। प्लांट आपको लगेगा बहुत ही घना है और बहुत ही अच्छा हेल्दी पौधा है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर इनसे फ्लावरिंग चाहते हैं तो इनको सनलाइट में रखें। दूसरा, इनमें वाटरिंग का विशेष ध्यान रखें। ना ही इनको ज़्यादा पानी देना है और ना ही कम देना है। दोनों ही स्थिति अगर गड़बड़ हुई तो इनकी जो स्टेम से पत्तियां पीली होने लगेंगी और धीरे धीरे इसकी स्टेम सड़ने लगेंगी, क्योंकि इसकी स्टेम जो होती है बहुत ही नाजुक होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इस चीज़ के लिए आप जब भी प्लांट लगाएं तो जो मिट्टी आप इसकी लेंगे उसमें कंपोस्ट के साथ साथ में जो रेत होती है उसको ज़रूर मिक्स करें। रेत मिक्स करने से फ़ायदा ये होगा कि पानी तुरंत ही निकल जाएगा, मिट्टी मॉइस्ट बनी रहेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फिर जो तीसरा है, इसमें पेस्ट वगैरह तो कोई भी नहीं लगता है तो फंगस ही लगती है। तो नीचे की अगर 1-2 पत्तियां पीली हो रही हैं तो उनको रिमूव करते जाइए। और साथ ही साथ इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, इसलिए इनको पॉट छिछला वाला दीजिए। अगर छिछला, जैसे मेरा पॉट ये छिछला नहीं है, तो जब भी आप प्लांट लगाएं तो थोड़ा सा पॉट में अंदर जगह बना के लगाएं, जिससे कि ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ता, ये फैलता है। तो इनको फैलने के लिए जगह मिलनी चाहिए। फिर जो चौथा काम करना है वो, इसमें अगर फ्लावर फेड हो गया है उसको तुरंत हटा देना है, क्योंकि एक तो फ्लावर जो फेड होते हैं वो देखने में भी नहीं अच्छे लगते हैं, और उससे जब रिमूव करेंगे उसको तो उसी जगह से नई नई ग्रोथ होगी और उसमें बड्स बनेंगे और ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। तो इसलिए फिर अब बात आती है इनके फर्टिलाइज़र की। देखिए, हर स्टेज पर अलग अलग तरह की फर्टिलाइज़र देनी होती है। जैसे आपका पौधा ग्रोइंग पीरियड में है तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र देना होगा, और ये फर्टिलाइज़र मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें मैंने लिया है थोड़ी सी सरसों की खली। सरसों की खली में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है। फिर जो दूसरी चीज़ मैंने ली है वो है एलोवेरा, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। फिर एलोवेरा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं यूज़ करूँगी अपने छोटे प्लांटों पर, छोटी सी सीडलिंग पर, तो उसमें बहुत ही जल्दी फंगस अटैक हो जाता है, जिसके कारण ये एलोवेरा मैंने डाला है। एलोवेरा के कारण फंगस से मेरा पौधा बचा रहेगा। तो इसको लगभग रखना है आपको 8-9 दिन तक रखना है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। फिर जब तैयार हो जाएगा तो जितना ये पानी होगा उतना ही आप सादा पानी मिला के अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। तो
अब अगर आपका पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर है तो ये जो वेजिटेबल है और ये अनियन पील है, इन सब का फर्टिलाइज़र बेस्ट रहता है होममेड में हम बात कर रहे हैं। आगे मैं केमिकल में भी आपको बताऊंगी। तो जैसे ये है मेरा फ्लावरिंग स्टेज पर पौधे आ गए हैं और जो ग्रो कर रहे हैं उनको मैं मस्टर्ड केक पहले ही दे चुकी हूँ। तो इस टाइप के जो जिसमें मुझे फ्लावरिंग अच्छी लेनी है तो उसके लिए देखिए ये मैंने आधा पानी में ये जो पील्स होते हैं, पील्स की फर्टिलाइज़र, छिलकों की फर्टिलाइज़र, ये बेस्ट रहती है। इसमें मेरे बनाना का भी है और अनियन के भी छिलके हैं, सभी का मैंने बना के रखा है। ये बेस्ट फर्टिलाइज़र रहती है सर्दियों के पौधे के लिए। लेकिन देना तब है जब धूप अच्छी निकल रही हो। धूप अच्छी निकलती है तभी मिट्टी अंदर से सूखेगी और मिट्टी अंदर से सूखेगी तभी आपको ये पानी देना है फर्टिलाइज़र वाला। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपने गीली मिट्टी में पानी ये दे दिया तो आपको फ़ायदे की जगह आपके प्लांट को नुकसान ही होगा। अब बात आती है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है बनाना पील का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, होममेड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, तब क्या करें? तो सबसे आसान है डीएपी का इस्तेमाल करना। डीएपी जो छोटे पौधे होते हैं, जो सीडलिंग होती हैं, उनको भी तेज़ी से ग्रो करता है और फ्लावरिंग तो बूस्ट करता ही है। तो ये मेरे पास वाटर सॉल्युबल डीएपी है, ज़रा सी मैंने डीएपी ली है। अगर आपके पास ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है तो बड़े पौधों में 2-3 दाने दबा दें मिट्टी में, और जो छोटी छोटी सीडलिंग होती हैं उसमें एक एक दाना पर्याप्त रहेगा। और मैं तो मेरे पास तो ये लिक्विड है, तो ये पानी मैं थोड़ा थोड़ा सा सभी प्लांट्स में दूंगी। इससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी सभी प्लांट में और अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो ये मैं सभी प्लांट्स पर दे दूंगी। अब अगर आपका खड़ा खड़ा पौधा सूखने लगे, नीचे की जो स्टम है वो पीली पड़ने लगे, तब आप क्या करें? देखिए मैंने पहले भी कहा है कि इसमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें सिर्फ फंगस की ही प्रॉब्लम होती है। तो अगर नीचे से आपका पौधा पीला हो रहा है स्टम की जगह से, तो 2 ही कारण होते हैं, या तो आपने पानी कम कर दिया या तो ज़्यादा कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो लास्ट ऑप्शन रहता है वो बाज़ार का साफ़ अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं है तो हल्दी कुछ हद तक फ़ायदा करेगी। अगर हल्दी भी फ़ायदा नहीं करती तो जो नीम की पत्तियां होती हैं उनको खूब अच्छे से उबाल के उसका आप प्लांट पर स्प्रे करें। आपको सिर्फ स्प्रे ही करना है, क्योंकि इसका पानी आप इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि जब प्लांट ख़राब होने लगता है तो उसकी मिट्टी भी जल्दी नहीं सूखती। तो अगर मिट्टी नहीं सूखेगी, वो पानी डाल देंगे तब भी प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो वो पानी आप इस प्लांट पर स्प्रे रेगुलर करते रहिए। 90% चांस रहेगा कि प्लांट बच जाए, लेकिन 10% रिस्क रहेगा, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। वैसे तो मैंने सब कुछ क्लियर किया है, लेकिन फिर भी मन में अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।